नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है पास्ट और कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि पास्ट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा भूतकाल है। पास्ट मतलब क्या हो गया, भूतकाल। और कंटिन्यूअस का मतलब जहाँ पे काम कैसा है, जारी है। ठीक है, तो इस टेंस में हम उन वाक्यों को रखते हैं जब हम पास्ट में किसी चीज़ की बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और वो काम जारी है, तो ऐसे जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, तो देखिए, मुख्य क्रिया के साथ जो आता है वो आता है रहा था। ठीक, रहा था मतलब कंटिन्यू, काम हमारा कंटिन्यू है। रही थी या रहे थे, तो यहाँ पे रहा था, रही थी और रहे थे जब आएगा तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। जैसे हम देख रहे हैं, मैं घूम रहा था, वह भोजन बना रही थी। तो आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों जो वाक्य है इसमें मैंने यहाँ पे देखिए कि कोई काम जो है वो भूतकाल में चल रहा था, कोई ना कोई काम हो रहा था, कंटिन्यू है। और यहाँ पे देखिए इसमें भी हम कोई ना कोई काम कर रहे थे। तो जो भूतकाल में हम कोई काम कर रहे होते हैं और वो काम जारी रहता है, तो ऐसे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब इसमें भी तीन तरह के सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य, इसको किस तरह से बनाया जाए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान दीजिए। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि हर टेंस की कोई ना कोई एक सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पे है वॉज और वर, किसके लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो कब वॉज का यूज करना है, कब वर का यूज करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वॉज का यूज वहाँ पे करना है जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या मतलब हो गया, एक की बात हो गई, जैसे कि आई, ही, शी, इट, ये कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर, जहां पे हमारी किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। वर का यूज कहाँ करना है, तो वर का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ पे, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहा जाएगा, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन अगर कोई है, यानी मैं हूं और मेरे साथ कोई और है, तो हम बोलेंगे, तो क्या बोलते हैं, हम। अगर मैं हूं तो मैं बोलूंगा मैं, लेकिन एक और व्यक्ति है तो बोलेंगे हम, बहुत सारे हैं तो भी हम। तो कैसे सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन मैं कैसा हूं, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा दे, वी। इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वॉज का। ठीक, अब हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, बहुत सिंपल सा होता है, सिर्फ समझने की देर है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बना जाएगा, तो देखिए, कोई भी काम करता है वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पर देखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस कोई भी काम किया वो सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके साथ हमारा जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आती है वो वॉज और वर आती है। ठीक है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, जिससे हम पहचानेंगे कि हमारा वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है या किसका है, कि कोई भी टेंस का होगा। यहाँ पे वॉज और वर है तो हम पहचान रहे हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। सब्जेक्ट, वॉज, वर, उसके बाद आएगा वर्ब, और वर्ब में साथ में जुड़ेगा आईएनजी साथ में यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो हो जाएगा, रिमेनिंग जो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अब उदाहरण के थ्रू लेते हैं। तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जहां पर हम नेगेटिव सेंस नहीं रहेगा। तो जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं
स्कूल जा रहा था, जा रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो मैं के लिए आई, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, आई वॉज गो है ना, उसमें आईएनजी जोड़ना है वर्ब के साथ, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस, मैं तुम्हें गाली दे रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज एब्यूज और इसके साथ आईएनजी, तो एब्यूजिंग, आई वॉज एब्यूजिंग यू। एब्यूज करना मतलब कि गाली देना, आई वॉज एब्यूजिंग यू। तीसरा सेंटेंस हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हम शोर मचा रहे थे, तो हम के लिए क्या आएगा, वी, ठीक है। वी प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर, वी वर मेकिंग अ नॉइस। शोर मचाने को बोलते हैं मेक अ नॉइस, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो मेकिंग अ नॉइस करेंगे, क्योंकि मेक आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि हमारा क्या कौन से टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब भी हिंदी में रहा था, रहे थे इस तरह से आता है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया है वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं तुम्हें गाली दे रहा था, आई वॉज अब्यूजिंग यू। हम शोर मचा रहे थे, वी वर मेकिंग अ नॉइस, इस तरह से, ठीक है। अब इसी में अगर मैं बात करूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की जगह पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की जगह पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। यहाँ पे किसका सेंस आएगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी नॉट लगेगा। तो यहाँ पे इसके साथ हमको क्लियरली किसका यूज़ करना है, नॉट का। सब्जेक्ट वॉज स्लैश वर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब के साथ आईएनजी, इन दोनों ही एक है, और रिमेनिंग पार्ट हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक, तो आई वॉज के साथ नॉट, आई वॉज नॉट गो और उसकी फोर्थ फॉर्म गोइंग, आईएनजी लगेगा वर्ब में, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, है ना। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही थी, तो मैं के लिए आई के साथ वॉज, आई वॉज नॉट वेट, उसके साथ आईएनजी वेटिंग फॉर यू, ठीक। हम शोर नहीं मचा रहे थे, तो हम के जगह पे वी के साथ सहायक क्रिया वर, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस, ठीक। क्लियर है, समझ में आया। तो हमने सिंपली क्या किया, वॉज और वर के साथ नॉट लगाया, बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस सेम था। तो ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस। और अगर इसी की प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो किस तरह से बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो कैसा बनाते हैं, तो हम सबको पता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम अगर आगे पुट कर दे तो वो वाक्य जो होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है, वॉज स्लैश वर, दोनों में से किसी एक का यूज, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। बाकी फिर सेम सब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉज वर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फोर्थ फॉर्म, और ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब को आगे पुट कर दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा। तो जैसे क्या मैं स्कूल जा रहा था, प्रश्नवाचक, क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो क्या होगा, मैं क्या है सिंगुलर, तो उसके साथ आ जाएगा वॉज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से वॉज आई वेटिंग फॉर यू, ठीक है, वॉज आई वेटिंग फॉर यू। क्या मैं खेल रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज आई प्लेइंग, ठीक। तो आपने सिंपली देखा यहाँ पे हो क्या रहा है कि सिंपल फंडा ये है पूरे के पूरे टेंस में कि इनके कुछ स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब होगी और पैटर्न जानना है। तो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो वॉज वर इनकी हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई भी टेंस हो, अगर काम चल रहा है, मतलब कोई भी काम कंटिन्यू हो, किसी भी टेंस में हो, तो वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। अब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब आगे पुट कर दूं तो सारा सेंटेंस बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ भी सेम किया है, वॉज वर्ब को आगे पुट कर दिया है। तो देखिए क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वॉज आई गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक। और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।